If a boy has the age of 15 years, 2 months, and 10 days, convert his age in seconds, milliseconds, and megaseconds. देखें, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 मंथ में ऑन एवरेज 30 डेज होते हैं, और हर डे में 24 आवर्स होते हैं. इसी तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, यानी 3600 सेकंड्स. अब 1 डे में कितने सेकंड्स होंगे? 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स, जो कि हर दिन में होते हैं. तो ये बने 86,400 सेकंड्स. अब 1 मंथ में कितने सेकंड्स होंगे? 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 86,400 सेकंड्स, जो कि हर डे में होते हैं, बना 2592000 सेकंड्स. और 1 ईयर में कितने सेकंड्स होंगे? 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 2592000 सेकंड्स, जो कि हर मंथ में होते हैं. तो टोटल बने 31104,000 सेकंड्स. पर हमें 15 ईयर्स, 2 मंथ्स और 10 डेज में रिक्वायर्ड हैं. तो अगर 1 ईयर में इतने सेकंड्स हैं तो 15 ईयर्स में कितने होंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इज इक्वल टू 466,560,000 सेकंड्स. और 1 मंथ में इतने सेकंड्स हैं तो 2 मंथ्स में होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इज इक्वल टू 518,4000 सेकंड. और 1 डे में इतने सेकंड्स हैं तो 10 डेज में होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, जो कि बना 864,000 सेकंड्स. और सबको ऐड कर लें तो ये रहे 472,608,000 सेकंड्स. एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि 15 ईयर्स में सेकंड्स कैलकुलेट करें तो 15 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इन ईच ईयर मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इन ईच मंथ मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स इन ईच डे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इन ईच आवर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स इन ईच मिनट. तो ये सारे मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 466,560,000 सेकंड. और 2 मंथ्स में सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं तो 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इन ईच मंथ मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स इन ईच डे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इन ईच आवर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स इन ईच मिनट. तो इन सबको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आएगा 5184000 सेकंड्स. और 10 डेज़ में सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं तो 10 डेज़ मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स इन ईच डे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इन ईच आवर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स इन ईच मिनट. तो ये बना 864,000 सेकंड्स. और सबको सम कर लें तो आंसर सेम आएगा. अब इसको सेकंड्स वाली जगह पे लिख लें. बहुत बड़ा नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. इसके लिए हम डेसिमल लगाकर 2 ज़ीरोज़ लिख लेते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है, लिहाजा ओरिजिनल डेसिमल को लेफ़्ट मूव करना पड़ेगा. कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8. और 8 डिजिट्स लेफ़्ट जाने का मतलब है कि 10⁻⁻8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसको बैलेंस करने के लिए इसको 10⁻+8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसको राउंड ऑफ करके थोड़ा ठीक करके लिख लें. पार्ट ए का आंसर है 4.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ सेकंड्स. बुक में रॉन्गली 4.79 इंटू 10⁸ सेकंड लिखा है, इग्नोर दैट. अब पार्ट बी देखें. इन्हीं सेकंड्स को मिली सेकंड्स में लिखना है. आपको प्रीफिक्स टेबल याद होगा. मिली मीन्स 10⁻³ ओके. आप पहले सेकंड्स में एज इट इज़ लिख लें. अब मिली की जो वैल्यू है 10⁻³ उससे मल्टीप्लाई करें. मैंने गैप छोड़कर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये पॉजिटिव पावर्स 8 और 3 ऐड होकर बन जाएंगी 10⁻11. और 10⁻³ की जगह मिली का सिंबल m लिख लें. और क्वेश्चन में मौजूद सेकंड्स का सिंबल s भी. ये पार्ट बी का आंसर आ गया है. अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ. इन्हीं सेकंड्स को मेगा सेकंड्स में लिखना है. मेगा मीन्स 10⁻+6. पहले इससे मल्टीप्लाई करें, और क्योंकि 10⁻+6 से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये पावर्स +8 और -6 ऐड होकर बन जाएंगी 10⁻+2. और 10⁻+6 की जगह मेगा का सिंबल कैपिटल M लिख लें. और क्वेश्चन में मौजूद सेकंड्स का सिंबल S भी.
ये पार्ट सी का आंसर आ गया। Study with me, a learning experience.